जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वृंदावन के निधि वन में कौन कौन सी रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। वृंदावन के बारे में 10 रोचक बातें जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। वृंदावन श्री कृष्ण की प्रेम लीला का धाम है और यह श्री राधा का क्षेत्र है। वर्तमान में यह क्षेत्र श्री कृष्ण के प्रचार और प्रसार का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ पर विदेशी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई चाहता है कि वह वृंदावन में रहे। आइए जानते हैं वृंदावन के बारे में 10 रोचक बातें। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बांके बिहारी मंदिर। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया था। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। यहाँ भगवान बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहती है। इसके अलावा यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाता है। नंबर 2, चंद्रोदय मंदिर। वृंदावन में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। यह मंदिर है वृंदावन में बनने वाला चंद्रोदय मंदिर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मुकेश अंबानी की एंटीलिया से भी ऊंचा होगा। बताया जा रहा है कि इस्कॉन संस्था द्वारा वृंदावन में बनाया जाने वाला यह मंदिर 70 मंजिला है। इस चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी और यह एक पिरामिड के आकार में बनाया जाएगा। इसे बनाने की तैयारियां 2006 से की जा रही हैं। यह इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा, जबकि दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। अतः चंद्रोदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से भी 5 मीटर अधिक है। नंबर 3, निधि वन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन के निधि वन और मधुवन में रास करने आते हैं और वहाँ के मंदिरों में भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधि वन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री राधा कृष्ण और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी कि वह अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधि वन के दरवाजे शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 4, रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण और राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। नंबर 5, हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु श्री कृष्ण में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सम्मुख प्रस्तुत हो जाते थे। नंबर 6, अपने आप बंद होता और खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। नंबर 7,
वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया। वृंदा यानी तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हुए हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नंबर 8, अजीब है यहाँ के पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी बहुत अजीब लगते हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं भी इनकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। नंबर 9, मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। नंबर 10, घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में न देखे, अन्यथा वह अंधा हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए